विनी! विनी! वो यहाँ भी नहीं है। विनी! क्या तुम लोगों को अभी तक नहीं मिला? या अल्लाह, आखिर कहाँ चला गया ये बच्चा? अब इसको बाहर तलाश करना चाहिए। मुझे तो लगता है ये बाहर चला गया है। हेलो यासिर, क्या तुम्हें मिल गया? उफ, शुक्र है मेरे अल्लाह। ठीक है, जरा जल्दी आना। विनी मिल गया क्या? कहाँ है वो? हाँ, मिल गया। अब उसी से पूछेंगे कहाँ गया था। चलो हम लोग जब तक लॉन में बैठते हैं और वहीं इंतजार करते हैं। ये कौन सा वक्त है यार? हेलो मेलिस। हेलो जमील, लेवेंट कहाँ है? मैंने उसे कई बार कॉल की लेकिन उसने रिसीव नहीं की। अभी बाहर निकला है मेलिस। कहाँ गया है? बस ऐसे ही बाहर। जमील बताओ, लेवेंट कहाँ है? मरियम को बचाने। उनसे पैसों की डील हुई है। पैसे देकर मरियम को वापस लेकर आएगा। क्या उस मुलाजमा को बचाने के लिए उन आदमियों को पैसे देगा लेवेंट? और बात पैसों की भी नहीं है। अगर लेवेंट को वहाँ कुछ हो गया तो? कोई दूसरा रास्ता नहीं था मेलिस। तो तुमने भी उसे अकेले वहाँ जाने दिया? यार मेलिस, लेवेंट कोई छोटा सा बच्चा तो नहीं है। और अगर मरियम को बचाने ना जाता तो न जाने क्या हो जाता। दुआ करो कि लेवेंट को कुछ ना हो जमील, वरना मैं बहुत बुरा करूंगी। आखिर ये इतने गुस्से में क्यों है? चल क्या रहा है ये सब? ये लोग तो मुझे पागल करके ही छोड़ेंगे। वो भी एक मुलाजमा की वजह से। पागल हो गया लेवेंट। अल्लाह करे लेवेंट के जाने से पहले ही वो लोग मरियम का किस्सा तमाम कर चुके हों। बस किसी तरह जान छूट जाए इस मरियम से। एस्ली, एस्ली। जी बहादुर साहब। एस्ली, बच्चों के खाने के लिए कुछ बना दो अभी। जी जरूर। आपके लिए भी कुछ बना दूं क्या? नहीं, मेरे लिए अलग से कुछ बनाने की जरूरत नहीं। जो बच्चे खाएंगे वो मैं खा लूंगा। ठीक है बहादुर साहब, मैं भी जाके बना देती हूँ। भाई, अभी अभी जमील से बात हुई है। लेवेंट अकेले ही मरियम को बचाने चला गया। वो अकेला गया है? हाँ, बिल्कुल अकेला। हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते। हमें लेवेंट की मदद करनी होगी। क्या हो गया? तुम लेवेंट की मदद करने का क्यों कह रही हो? वो उल्विया आंटी, लेवेंट बहुत काम करता है। आप जानती हैं वो बहुत ही जिद्दी है। बस मैं भाई से इसी सिलसिले में बात कर रही थी कि हमें लेवेंट की मदद करनी चाहिए उसके हर काम में। हाँ मेलिस, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। विनी मिल गया है। शुक्र है बच्चा मिल गया। हाँ बहादुर, एस्ली को खाना बनाने का कह दिया तुमने? कह दिया अम्मी, बिल्कुल कह दिया। वो बना रही है। ठीक है। भाई देखे, हमें पुलिस के पास जाना ही होगा। नहीं मेलिस, अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं। अम्मी ने तुम्हें इस तरह बाहर जाते हुए देखा तो उन्हें शक हो जाएगा। वो पहले ही बच्चों की वजह से परेशान है। लेवेंट की वजह से उन्हें और परेशान नहीं कर सकते। ठीक कह रहे हैं आप भाई, लेकिन मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगी। लेवेंट की कोई खबर ना आई तो मैं पुलिस के पास जाने में देर नहीं करूंगी। यार कोई म्यूजिक प्ले करता हूँ। पकड़ो उसे, वो भाग रही है।
दुकान चला गया और अभी तक वापस नहीं आया। पता नहीं ताकिन भाई से क्या बातें हुई होंगी। हाँ, शायद दुकान आ गया। इंशाल्लाह कोई अच्छी खबर होगी। हाँ बताओ, कोई खबर है तुम्हारे पास? हाँ बताओ क्या हुआ? अरे तुम बताओ ना, खामोश क्यों हो? बोलो ना क्या हुआ? वो मरियम का जो बॉस है ना, अपने घटिया वकील को लेकर हाँ? जेल गया था उन आदमियों का पता लगाने के लिए, और ताकिन भाई ने हमें काम पर लगा दिया कि अगर जेल से आने के बाद उन्होंने मरियम को ना देखा तो वो हम सबको जिंदा जला के खाक में मिला देंगे। तो अब हम क्या करें? कुछ तो सोच कर आया हूं मैं, कुछ करता हूं मैं। कॉल की है मैंने, लेकिन ताकिन भाई जेल में बंद होने की वजह से कोई बात सुनने के लिए राजी नहीं। क्या तुम्हारे पास उसका कोई फोन नंबर है? मरियम का जो बॉस है, क्या पता उसे मरियम मिल गई हो? नहीं। हाँ, आयशा, मेरे पास तो नंबर नहीं है, मगर आयशा के पास होगा। वो दरअसल 11 वाली कंपनी में ही काम करती है। हाय, तुम तो समझदार निकले। चलो जल्दी से उसको कॉल करो। नहीं नहीं, मैं नहीं कर रहा। वैसे भी मेरा नंबर देख के तो वो कॉल उठाएगी ही नहीं, कभी नहीं उठाएगी वो। तुम कॉल कर लो ना नेरोज को। करो ना, तुम कॉल करो ना। हाँ, मैं करती हूँ, अभी करती हूँ। हाँ, जा रही है। हाँ आयशा, मरियम के बारे में तुम्हें कुछ पता चला क्या? तुम्हारे बॉस उन आदमियों का नंबर लेने के लिए जेल गए थे ना? अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चल सका है, लेकिन उसे बचाने के लिए मिस्टर लेवेंट हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या रहा मिस्टर जमील? पैसे मिल गए हैं। क्या वाकई में? लेवेंट मरियम को लेने गया है। शुक्र है अल्लाह का। यानी मिस्टर लेवेंट मरियम की जिंदगी बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। लेवेंट ये किसी के लिए भी करता, लेकिन मरियम के लिए बात कुछ और हो जाती है। खैर आयशा, देखो तुम परेशान मत हो, दुआ करो अल्लाह ताला उनको खैरियत से लेकर आ जाए, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। कहाँ चली गई है ये? अगर मैंने इस लड़की की टांगे ना तोड़ी तो मेरा नाम बदल देना, अपाइश कर दूंगा इसे। अगर वो नहीं मिली तो बॉस हमें मार देंगे, हमारी तो लाश का भी पता नहीं चलेगा। दुआ करो कि हमारी ही जान ले, हमें मारकर उसका गुस्सा ठंडा नहीं होगा। अगर लड़की नहीं मिली तो वो हमारे खानदान को भी मार देगा। मेरी बात सुनो, तुम इस तरफ जाओ और मैं उस तरफ जाता हूँ। अगर ये लड़की हमारे हाथ नहीं आई तो हम नहीं बच सकते। हाँ, बस तुम हवा में फायर करो और चारों तरफ अपनी नजरें चलाओ। अगर वो लड़की मुझे मिल गई तो तुमसे पहले मैं उसकी टांगे तोड़ूंगा। अल्लाह मेरी मदद कर। उफ, ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ जाऊँ? अगर मुझे देर हो गई और उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मरियम, कुछ नहीं। मैं आ रहा हूं मैं। यहाँ पर तो कोई रास्ता भी नहीं है। अल्लाह मेरी मदद फरमा।
भाई, मुझसे अब और सब्र नहीं हो रहा। ठीक है मैलिस, हमें अब और वक्त जाया नहीं करना चाहिए। तुम पुलिस स्टेशन जाओ, अगर अम्मी को शक हुआ तो यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा मैं। ठीक है। या अल्लाह किसी को भेजे जो आकर मेरी मदद करे। अंकल ने कहा आप दोनों मेरे मम्मा पापा हैं। लेकिन क्यों? आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे मेरी गलती तो बताते जाए। कैसे आ गई? वहाँ से भागी कैसे? हाँ, चलो मेरे साथ। मैं कहता हूँ मेरे साथ चलो। हाथ छोड़ो, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। तुम तो मेरी सोने की चिड़िया हो, कैसे जाने दूँ तुम्हें? हाँ? चलो आओ, चलो। तो मैं गाड़ी में नहीं देखता हूँ कैसे नहीं बैठोगी। चलो चलो लड़की, चलो चलो मेरे साथ।
विनी, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। मैं आपको डराना नहीं चाहता था, मुझे माफ कर दे आंटी। कोई बात नहीं बेटा। अब बताएं आप मुझे, हॉस्टल क्यों नहीं जाना चाहते? बेटा बताएं मुझे, आप हॉस्टल क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि वो हमें अलग कर देंगे, हम एक दूसरे से मिल नहीं सकेंगे। अब समझ आया, आपके ना जाने की असल वजह ये है। शायद आपको ये ज्यादा बड़ी बात ना लगे, लेकिन ये हमारे लिए अहम है। नहीं बेटा, ऐसी बात हरगिज नहीं है। और याद रखना, आप लोगों को कभी भी कोई अलग नहीं कर सकता। आपने हमें परेशान कर दिया था, और आपको कोई भी मसला हो हमें बताएं, हम मिलकर हल करेंगे। मुश्किलात से डर के भागना नहीं चाहिए। विनी, अगर आप हमें नहीं मिलते, अगर आपको कुछ हो जाता तो आपको हम कैसे तलाश करते? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उदास नहीं होते। अल्लाह का शुक्र है आपको कुछ नहीं हुआ, और अपने दोस्तों के साथ मौजूद हैं। और आज के बाद दोस्तों को अकेला छोड़कर कभी मत जाना। यानी हम कहीं नहीं जा रहे आंटी, हम हमेशा साथ रहेंगे। जी हाँ, आपने ठीक कहा, आप लोग अलग नहीं होंगे। तुम लोगों से जिसने भी कहा है कि तुम्हें अलग कर दिया जाएगा, तो उसने तुम्हें डराने के लिए कहा होगा। विनी, तुमने सुन लिया, अब दोबारा मत भागना, हम सब उदास हो जाते हैं। बच्चों, आप सबको ना मुझसे प्रॉमिस करना होगा, आइंदा कभी इस तरह बगैर बताए कहीं नहीं जाना। चाहे आपको कोई भी मसला हो, सबसे पहले आप हमें बताएंगे। पक्का प्रॉमिस? हम वादा करते हैं। शाबाश। उल्विया साहिबा, खाना तैयार है। ठीक है, आते हैं एस्ली। चलें, एक बार फिर कहें, पक्का प्रॉमिस? पक्का वादा। शाबाश। अब चलो बच्चों। ये तुम दोनों के हाथ से भागी कैसे? अगर ये लड़की मुझे नहीं मिलती तो पुलिस के पास होती। एक नंबर के नकारा हो तुम लोग। दरअसल बॉस, बकवास बंद, बेशर्मी से बहाना मत बनाओ। मौत के मुंह में जाना चाहते हो क्या? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूं? बॉस, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? मुझे मत समझाओ। दुआ करो कि तुम दोनों मेरी गोलियों से बच जाओ। इस लड़की के मामला निपटने के बाद मैं तुम दोनों से निपटता हूँ। अच्छी तरह से बांध दो इसे, दोबारा भागने ना पाए। और अगर ये भागी तो तुम दोनों के सर तुम्हारे कांधों पे नहीं होंगे। इसका आशिक भी आने ही वाला होगा। अब चारों तरफ अच्छी तरह से नजर रखना, कहीं वो आकर चला तो नहीं गया। नहीं बॉस, वो यहाँ नहीं आया। ऐसा ना हो कि वो यहाँ आके चला गया हो और हम उसका बेकार में इंतजार कर रहे हैं। तो बॉस, इस लड़की का क्या करें? सुनो, ज्यादा देर नहीं, बस 15 मिनट तक इंतजार करो। अगर इस दौरान कोई नहीं आया तो इस लड़की को गोली मार देना, और उसके बाद वो लड़का भी तुम लोगों को कहीं नजर आया तो उसे भी गोली मार देना, ताकि ये किस्सा ही खत्म हो जाए। दोनों में से कोई ना बच पाए। चलो बच्चों, जाने का वक्त हो गया। उमर मेरी जान, मैं प्रॉमिस करती हूँ हर वीकेंड पे हम आपके दोस्तों से मिलने चलेंगे। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया उल्विया आंटी। ओह मेरा प्यारा बेटा, मेरी जान, परेशान ना हो, मैं इनके साथ हूँ। तुम लोग मुझे भूल मत जाना। हम तुम्हें कभी नहीं भूल सकते, तुम हमारे बेस्ट फ्रेंड हो। ये तुम रख लो। मेरे पास एक और है।
चलो बच्चों, शाबाश। चलो, हमें देर हो रही है। लड़की तुम्हारा आशिक कहाँ रह गया? मैं तो सोच रहा था कि वो तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ेगा। गलत सोचा मैंने। नहीं, वो एक दफा वादा कर लें तो फिर नहीं तोड़ते हैं, वो आएंगे। बहुत खुशफहमी है ना तुम्हें। उसने मुझे बेवकूफ बनाया है, वो नहीं आएगा। तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी। ओह, ऐसे आदमी के लिए अफसोस नहीं करते। उससे उम्मीद लगाना फजूल है। मैं तो यही कहूंगा कि उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो और कोई अच्छा सा फैसला कर लो। मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, प्लीज मुझे जाने दें यहाँ से। मैं आपसे बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। बॉस, इसका क्या करें? इसे खाई में फेंक दें या गोली मारकर भेजा उड़ा दें? गोली मारकर काम खत्म कर दो। नहीं। और इसे दफना देना। नहीं, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। मैं पुलिस के पास भी नहीं जाऊंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो। बकवास बंद करो अपनी। या अल्लाह मेरी मदद कर। लेविट से आते ही होंगे, अभी आ जाएंगे। अपनी गन नीचे करो। नीचे करो गन। ये रहे तुम्हारे पैसे। ओहो, कहाँ रह गए थे तुम? हाँ, बेचारी ये खूबसूरत लड़की तो तुम्हारी वजह से मरने ही वाली थी। तुम्हारी गैर मौजूदगी में हमने तो इसका बहुत ख्याल रखा है। अब बताओ क्या कीमत दोगे इसकी? पहले लड़की को छोड़ो। पहले पैसे दो तुम। छोड़ दो इसे। हमने इसके साथ कुछ नहीं किया, पूछ लेना तू। तुम ठीक हो? ठीक हूं मैं। चलो यहां से चलते हैं, जल्दी। कहां जा रहे हो तुम लोग? इतनी आसानी से तुम लड़की को नहीं ले जा सकते। अरे बहादुर, तुम जीते रहो।
मेरी तो दुआ है तुम जैसा एहसास करने वाला बेटा अल्लाह हर एक को दे। तुम्हें पता कैसे चला मुझे कैवी की जरूरत है? अरे कैसे ना मालूम होगा अम्मी, आज आप इतना थक जो गई थी। जिस्मानी थकन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस दिल को नहीं थकना चाहिए बस। अम्मी जान मैं अभी आता हूँ। हेलो मेलिस। हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी और मैं बस कहवा पीने के लिए ही बैठे थे। कहाँ हो तुम? पुलिस स्टेशन आई हूँ। इसका मतलब तुम्हें वापस आने में कुछ और देर लगेगी? समझ गई, बात नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है मेलिस, तुम आराम से आ जाना। तो शिकायत दर्ज करवा दूं मैं? हाँ, वो तुम्हारे दोस्त क्या कहते हैं? वो क्या कहेंगे भाई, बस यही के देखते हैं। ठीक है मेलिस, अपने दोस्त को मेरा सलाम कहना। क्या मेलिस के दोस्त के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है? हाँ अम्मी जान, आप तो मेलिस को जानती हैं, जैसे ही सुना फौरन मदद के लिए पहुंच गई। वो ऐसी ही है, डिनर पे तो होगी ना? उसको कुछ जरूरी काम है, शायद वो ना आ सके। जी अम्मी, आप कुछ कह रही थी, आपकी बात अधूरी रह गई। हाँ, वो उन बच्चों की बातें दिल को छू जाती हैं। काश तुम देखते आज वो कितना खुश थे। हाँ, लेकिन उनकी खुशी नामुकम्मल थी, और मुकम्मल भी कैसे होती? ना माँ का प्यार और ना ही सर पे बाप का साया। यही जिंदगी है, हर इंसान को मुख्तलिफ अंदाज से आजमाती है। मैं अपने पोते की कब्र तक नहीं देख सकी। ये उमर कहाँ चला गया, नजर नहीं आ रहा। ये रहा। मैं वहाँ कितनी देर से छुपा हुआ था, मुझे किसी ने नहीं ढूंढा। अच्छा, तो मेरा बेटा हमारे साथ छुपन छुपाई खेल रहा था। लेकिन छुपने से पहले तो आपने बताया ही नहीं। मैं 10 तक गिनती भी गिनी थी। हाँ, हमने तो सुना ही नहीं। आज मैं थोड़ा थक गई हूँ ना, लेकिन जब 11th भाई आए उनके साथ खेलना। क्या मेरे दोस्त ठीक होंगे? जी हाँ, आपके सारे दोस्त बिल्कुल ठीक हैं। पहले वो हॉस्टल में सेटल हो जाए तो फिर हम आपको उनसे मिलने के लिए जरूर लेके जाएंगे। तुम साथ चलोगे बहादुर? हाँ क्यों नहीं अम्मी जान, जब भी तुम्हारा दिल करे बस मुझे बता देना। तुम पैसे ले चुके हो, अब और क्या चाहते हो तुम लोग? हमें जाने दो। तुमने हमारी शक्लें देख ली हैं, हमें पहचान चुके हो। मैं अपने पीछे सबूत छोड़ने का आदी नहीं हूं। तुम्हारा क्या भरोसा कि यहां से जाने के बाद तुम पुलिस को बता दो? खत्म कर दो दोनों को। डरने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है। सुनो, यहां कोई शूटिंग नहीं हो रही। घूरना बंद करो। ले जाओ इन दोनों को। देख क्या रहे हो? और तुम इनके पीछे जाओ, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। मैं आपकी मिन्नत कर रही हूँ, आपको आपके पैसे मिल चुके हैं। नहीं, इनकी मिन्नतें मत करना, भरोसा रखो। एक मिनट रुक जाओ। ये मुझे दो। दे दो मरियम इन्हें, जल्दी। लाओ ये इधर, मुझे दो। तुम मेरी एक बात याद रखना, अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो तुम्हारी बची कुची जिंदगी भी खत्म।
तो आशिक पहले तुम मरोगे। ओ, ताकिन भाई की जमानत कब होगी भाई? हाँ, आप तो जानते हैं ताकिन भाई कोई मुजरिम नहीं है, वो दिल के साफ और सच्चे इंसान हैं। आप तो अजीम हैं भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आप तो जानते हैं कि ताकिन भाई एक साफ और शफाफ शख्सियत के मालिक हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल समझ गया भाई, आपका हुक्म सराखों पर। अल्लाह हाफिज। लगता है यहाँ कुछ बात बन जाएगी। अब ये कौन है भाई? हेलो, कौन बोल रहा है? माफ कीजिएगा, लेकिन फोन जो है वो आपने किया है। आप बताइए कि आप कौन हैं? मैलिस हूँ मैं, मैलिस। ताकिन कहाँ है? ताकिन भाई तो जेल में है। अब बात वाज़ेह हो गई। ताकिन जेल में ना होता तो मरियम को बचाने के लिए ताकिन खुद जाता, लेवेंट को जाना नहीं पड़ता। हाँ, आप मेरे भाई के बारे में बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो ये काम खुद ही करते। आजमा लीजिए, मेरे ताकिन भाई हमेशा अपना काम खुद करते हैं, दूसरों पर नहीं छोड़ते। फोन क्यों बंद कर दिया आपने? लगता है सब पागल हो गए हैं यहाँ पर। ये तो बिल्कुल ही पागल थी। क्या मुझे लेवेंट की बात ना मानकर पुलिस को बताना चाहिए? हमें इंतजार करना चाहिए मिस्टर जमील। किस चीज का इंतजार? पुलिस को बताने का। क्या मैंने ये कहा है तुमसे? हाँ हाँ। नहीं आशा, नहीं, इस बारे में तो नहीं सोचना। हेलो हेलो अम्मी, वो आज मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी, ऑफिस में बहुत काम है, आप इंतजार मत कीजिएगा। लेकिन बेटा मैं परेशान हो जाती हूँ। अम्मी आप परेशान मत हो, मैं टैक्सी से आ जाऊंगी। मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। मिस्टर जमील ने कह दिया है वो मुझे ड्रॉप कर देंगे। आप खाना खा लीजिएगा। ठीक है अम्मी, अब मुझे काम शुरू करना है, मैं फोन रखती हूँ। वैसे अब काफी देर हो गई है आयशा, तुम्हें घर चले जाना चाहिए। या तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैंने अम्मी को बता दिया है, मैं मरियम की खैरियत जाने बिना नहीं जाऊंगी। ठीक है। कह रही है कि खाने पे इंतजार ना करो, देर हो जाएगी मुझे। आधी रात तक कौन से ऑफिस में काम चलता रहता है? क्या तुम भी मेरी तरह शादी का जोड़ा सी रही हो? ओहो, नहीं उठा रही, नहीं उठा रही। अरे आपा, फुजूल में कॉल कर रही हो। उन लोगों ने उसका फोन लेकर कहीं बाहर फेंक दिया होगा कब का। ऐसा मत कहो दुर्मोश, अब हम क्या करेंगे? परेशान मत हो आपा, उसका बॉस उसको लाजमी ढूंढ लेगा। वैसे भी उसके अलावा मरियम को और कौन ढूंढने जा सकता है? इसमें तो कोई शक नहीं। मैं तो जरा भी ना उम्मीद नहीं हूं। किसी भी लम्हे मरियम बस आती होगी यहाँ। अब हम यहाँ इंतजार में बैठे हैं तो कम से कम मेरे लिए खाना ही बना दो, भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है। तुम्हें क्या कहूँ, अभी तक कोई खबर नहीं। यहाँ तो हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है। कुछ तो ख्याल करो दुर्मोश, ये मौका है खाना खाने का। ठीक है, बस करो, बहुत हो गया, मैं खुद ही बना लूंगा। हाय या मेरे अल्लाह। तुम रो मत मरियम, ये सब मेरी वजह से हुआ। खुद को इल्जाम मत दो। अगर वो बच्चे इस वक्त इन कातिलों के हाथ में होते तो क्या वो ज्यादा अच्छा होता? उमर मेरे बगैर कैसे रहेगा? ना उमर और ना ही तुम्हें कुछ होने दूंगा मैं। मेरा यकीन करो।
बस यहीं रुक जाओ। हाँ, क्या कहते हो, ये जगह कैसी है मरने के लिए? हाँ, तो बताओ तुम दोनों की कब्र कहां बनाऊं? आम के पेड़ के नीचे या फिर अमरूद के पेड़ के नीचे, या साथ दफना दें तुम आशिकों को? जमीन नरम है, इन्हें यहीं दफना देते हैं। मैं अभी औजार लेकर आता हूं। जल्दी जाओ तुम। चलो आगे बढ़ो। हाथ छोड़ो इसका, हाथ छोड़ो। अब तुम दोनों मरने वाले हो। मेरे हाथों ही तुम लोगों का मरना लिखा है। यहीं दफनाऊंगा तुम्हें। पहले कौन मरना चाहेगा? हाँ, तुम या फिर चिड़िया? हाँ? देखो, इसे जाने दो। तुम जो चाहते हो मिलेगा। पैसा चाहिए या पासपोर्ट चाहिए? अमेरिका जाना चाहोगे, ऑस्ट्रेलिया या मिडिल ईस्ट? जहां जाओगे बाकी की जिंदगी बादशाहों की तरह गुजारोगे। वाह, कितना अच्छा सोच रहे हो तुम। मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? भाई, यहां तो जिंदगी हम जानवरों की तरह से गुजार रहे हैं। देखो, तुम्हें बोट रेडी मिलेगी। सच कह रहे हो भाई? हाँ। लेकिन तुम एक गलत दरवाजे पर दस्तक दे रहे हो। हमारे धंधे की किताब में किसी को धोखा देना नहीं लिखा है। तो कौन मरना चाहेगा पहले? एक काम करते हैं, टॉस करते हैं। हाँ, तुम मरोगे या फिर तुम्हारी ये महबूबा? हाँ, मैं टॉस के लिए सिक्का निकालता हूं। आप ठीक तो है ना? जाओ आपा, दरवाजा खोलो। मैं क्यों खोलूं? तुम्हारा घर है, तुम जाके खोलो। आ रहा हूँ। सब्र करो, बस आ गया। यार दरमुश, तुम कहाँ थे? इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहा हूं। ओहो, तुम्हारी बेटी की जान पर बनी है और यहां तुम। बस यही कहूंगा तुम लोगों के लिए कि अल्लाह उसके बाप को और उसकी पप्पू को हिदायत दे। क्या कहूं मैं इसके अलावा? ठीक है, चलो सुन ली तुम्हारी सारी बातें। आओ खाना खाओ, मजे का। आओ दुकान आओ। शुक्रिया नेरो, तुम खाओ अपना पेट भर के। ताकिन भाई की कोई खबर? हाँ, वो ताकिन भाई के लिए एक वकील का बंदोबस्त किया है मैंने। आज शाम तक समझो ये सारा मामला निमट गया। हाँ, अगर नेरो कुछ रकम दे दे। मैं कौन से पैसे दूं? वकील को देने हैं नेरो, मेरे पास कहाँ है? तो मैं क्या करूं? नेरो, ताकिन भाई जमानत होते ही डबल वापस करेंगे तुम्हें। डबल मिलेगा तुम्हें, डबल। ये ऐसी हरकतों का वक्त नहीं है।
और अगर ताकिन भाई को तुम्हारे इस रवैये का पता चला तो अच्छा नहीं होगा। बस उधार चाहिए तुमसे, वापस हो जाएंगे सारे पैसे। तो तुम पैसे दे रही हो ना मुझे? वाह मेरी खजानची बहन। बक बंद करो, उन पैसों से तुम्हारा क्या वास्ता? दोगान, तुमने तो मेरी भूख ही खत्म कर दी और कोई नहीं है मेरे पास पैसे वैसे। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला होगा?